इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज्ञा मानने का स्वभाव बचपन से ही सधना चाहिए। बचपन से स्वभाव सध गया तो युवावस्था तक बना रहेगा। और देखिए, जैसा है वैसा तो है ही है। शिक्षा विद्यालय की जिम्मेदारी है, परंतु संस्कार परिवार की जिम्मेदारी है। हम बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा संस्कार व्यवहार की भी बात अवश्य करें। संस्कार नहीं मिला तो बच्चों का जीवन कटे हुए पतंग की भांति उड़ता 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 चला जाएगा। सोशल मीडिया का जहरीला व्यापन बाल मन को नोच रहा है। विकास है, ज्ञान बहुत है, मैं देखता रहता हूँ। बच्चे आते हैं मिलने, बच्चे तो छोड़िए, कहाँ तो माता लोग लोरियाँ सुनाती थी, दादी जी लोग कहानियाँ सुनाती थी। एक कौवा था, एक मैना था, एक तोता था, एक बिल्ली थी, एक चूहा था, एक खरगोश था, कछुआ था, क्या क्या कहानियाँ सुनाती थी। अब जितनी कहानियाँ हैं सब बस फोन में आ गई हैं। फोन लगा देती हैं बहुएं बेटियां, इसी में कपार फोड़ो, हमको डिस्टर्ब करो नहीं, आप भले डिस्टर्ब हो जाओ। संस्कार ऐसे नहीं बनता, बक्से से संस्कार नहीं आता। पूजनिया माँ जी के पास बैठो तो अभी भी तो बच्चों से कहती है, हाँ तुम्हारे बाप नहीं पढ़ते तो फिर हमने फिर बना बना के धोया है, अभी भी कहती है। हाँ, अब तो भैया धोया क्या, देखने अपराध हो गया है। संस्कार परिवार की जिम्मेदारी है, ये खास तौर से हम लोग परिवार में इसको ठीक से आत्मसात करें। विद्यालयों में अब संस्कार की शिक्षा रही नहीं, बड़ा कठिन दौर है। बच्चे कहते हैं आप हमको समझ नहीं रहे। अब यह बच्चा है, लड़कन के माई बाप समझेंगे? ये बच्चे कहते हैं समझ नहीं पा रहे हमको, आप न जाने कब समझेंगे। अरे हम तुमको समझे कि अपने बाप को समझे जी? ये है विकास। बाल मन शिशु मन मधुर हो, किशोर मन संस्कारित हो। कैसे होगा? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना किया वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के संस्कार का एक पाठ हुआ करता था। संस्कार की एक कक्षा लगती थी, कैसे रहना कैसे जीना।
सदग्रंथों से मानव दूर हो गया है, बहुत दूर। कथाएं भी मनोरंजन का मानो साधन हो गई, कोई सही बोली नहीं रहा है, सब लोग ठोक के सुता रहे हैं। सुतल रहा, सुतले रहा, जगब तो खाए का मंगवा, सुतल रहा। संस्कार ये कड़वी पाठशाला है, ये मीठी पाठशाला नहीं। हित की बात किसको भाती है, कौन सुन के मुस्कुराता है? बच्चों में जिसको हित की बात हम कहेंगे, वो अनुभव मिलेंगे तो उनके जीवन में विकास होगा, उनका जीवन सुभाषित होगा। पहले संस्कार की एक कक्षा ही हुआ करती थी, क्या है? घर जाओ, बच्चे बताते हैं विद्यालयों की क्या स्थिति है। परंतु तो शक्ति इतनी है कि संभल नहीं पड़ता है। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, केवल बेटियों बहनों को नहीं, अपने लड़का पोता इनको भी थोड़ा सा शिक्षण दिया करो, संस्कार की शिक्षा दिया करो। जब संस्कार की शिक्षा प्राप्त होगी तो बच्चों में ये बात उतरेगी, मातृव्रत परदारेषु जननी समझानहि पर नारी धन पराव विषते विष भारी। ये संस्कार की शिक्षा। कथा तो आ जाए, चले 9 दिन चलेगा, हमने आपको सुना दिया, लेकिन इसको तो घर ले जाना पड़ेगा ना, इसको सुनाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा। बच्चे संवरे को नहीं संवरेंगे तो फिर अभी हैदराबाद में घटा, फिर सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। एक तरफ से संस्कार नहीं रहा तो पहले वाली बात नहीं है कि कचहरी में बयाना होगा, अब सब मारे जाएंगे। एक तरफ से असंस्कार यदि दिखाई पड़ा, विधिवत जय जय सीताराम। और क्या कोई क्या जीना है, कोई बहन बेटी निकल नहीं सकती है, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। हमारे अंदर ये भाव जगे, बेटियां बैठी हैं तो हम पुत्री भाव से ही उनका दर्शन करें, स्त्री समझकर दर्शन न करें। माताएं हैं, हमारी माँ हैं, इस आंख में संस्कार होना चाहिए, परिवार में, बच्चों में। और जब तक प्रजा में अपने कृति के प्रति भय नहीं है, तब तक भैया संस्कार सदेगा नहीं। परिवार में भी भय होना चाहिए। भय तो जीवन का अंग है। प्रजा में अपने व्यवहार विहार जीवन चरित्र संस्कार में भय रहना ही चाहिए। हम अपराध करेंगे, सजा होगी, चाहे जैसा, नहीं तो नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? मेरे प्रभु चक्रवर्ती महाराज ने गुरु कृपा से संस्कार शिक्षण की व्यवस्था बनाई। देखिए, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने हो गुरु पे गुरु गृह गए, अल्पकाल विद्या। मां भगवती ने पूछा, प्रभु आप तो कह रहे थे रोम रोम प्रति वेद कहे, तो ये पढ़ क्यों रहे? बाबा ने कहा, अपने लिए नहीं पढ़ रहे, ये विद्याध्ययन की विधि परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि मानव शरीर प्राप्त कर जब बालक होगे तो अध्ययन में रत होना होगा। जाकी सहज श्वास श्रुति सो हरि पढ़यह कौतुक। कौतुक माने लीला। हम पूजा न करें, लोग देखेंगे तो वो भी पूजा करेंगे, इसलिए हमको पूजा अनिवार्यतः करनी चाहिए। हम
ब्रह्मज्ञानी हो गए तो क्या, ये नहीं करेंगे? क्या नहीं करते हैं हम खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, जगते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो पूजन कौन करेगा? पंडित जी। हम हमारे संस्कार को स्वयं जीने का अभ्यास करें। महाजनो येन गतः सपंथा, महाभारत। सिद्धांत परक होना, भगवान पढ़ने गए। संस्कार क्या है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञान अनुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजन समुझाई, आय सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हरसई मन राजा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हरसई मन राजा। ये पंच संस्कार, प्रातःकाल जागरण, माता पिता को वंदन प्रणाम, भाइयों के साथ आत्मवत प्रेम, सहकार, स्नेह, संगद छद्धम संगवदध्वम, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। संस्कार है। साथ साथ रहिए, साथ साथ खेलिए, खाइए, साथ साथ पाइए, साथ साथ विहार करिए। संस्कार है। अलग अलग नहीं, कमरे कमरे नहीं, व्यवहार है। वृत्ति बचपन से सधनी चाहिए और जीवन में किसी भी प्रकार का छिपाव प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। ये भी संस्कार का अंग है। कोई देख न पावे। जिस कार्य को करते समय हमारे मन में ये बात आ जाए, हम कर तो रहे भाई, कोई जान न पाए, वो बेईमानी, वो चौर वृत्ति, वो संस्कार नहीं। छिपा के रखिएगा, कोई जान न पावे। भगवान कुछ छिपा के नहीं रखते, भगवान सब खुला रखते, भेद नहीं। इसलिए अनुज सखा संग भोजन करेंगे, छिपाव रहित जीवन हो। देखिए, बता देने में कम ऊर्जा व्यय होती है, छिपाने में बहुत ऊर्जा व्यय होती है। जान न जाए, पता न चल जाए, पता चल जाए, भेद खुल जाए। वो कामें क्यों करना कि पता चले? काम करनी नहीं, करना वही कि सब जान जाएं। उनको तो पता चला तो वो तो हमारी मम्मी तो बस समझ लो कि अब लपेटी देगी। क्यों करना बेमतलब 3 घंटा बर्बाद करना? छिपाव रखिए नहीं, जो है खुला रखो। हाँ, छिपाव करने में बहुत कष्ट होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।